हरे हरे राधे कृष्णा राधे दीदी, राधे। दंडवत प्रणाम। राधे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माते दंडवत प्रणाम। आप सबने जो दिए थे कांता माता, आपने जो दिए थे मैंने लगा दिया आपके सब जगह, जहाँ जहाँ 100 रुपए इधर 100 रुपए उधर, जहाँ जहाँ समझ आ रहा था सब आप ऐसे जगह करो, नवदीप जा रहे हो ना? हो आई वहां से। नवदीप हुआ है? बेटा राधा, मेरी तरफ से कुछ दान कर दियो, मैं आके दे दूंगी तेरे को। बेटा सॉरी, मैं देना भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक जितना है। हो कर 1100 कर दियो दान, मैं दे दूंगी। ठीक जहाँ है, जहाँ घूमेगी ना वहाँ नवदीप में, जगन्नाथपुरी में प्लीज दान कर दियो। हाँ ठीक ठीक आगे बेटा, गॉड ब्लेस यू। है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं बाद में फोन पे बात करूंगी आपसे। अच्छा कुछ कह रहे थे आप? आपको ना सेंड कर दूंगी, हम पेटीएम पे बाद में पैसे बात कम होंगे, मैं करते भेज हैं, देती हूँ फोन पे आपको, ठीक है? करूंगी। हाँ माता कोई बात नहीं, क्योंकि कोई आप बात बाहर रह रहे हो ना, खर्चे हो रहे होंगे, मैं भेज देती हूँ आपको नहीं, ठीक है। यूपीआई से ना, मैं भेज हम्म, और क्या चीज, अच्छा पहले, अच्छा कल हम लोग कहाँ गए थे? क्योंकि बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देते हैं तो पहले ही बता देती हूँ। कल जो है हम लोग शाम को गए थे दर्शन करने के लिए। ये मतलब अभी तक कितनी गर्मी होती, मानसून हमारे पीछे पीछे चल रहा है। मतलब जहां पर हम जाते हैं वहीं पे बारिश हो जाती है। तो जैसे हम नवद्वीप पे पहुंचे थे ना, तो वहां पर क्या हुआ था कि वहां पे गर्मी तो पड़ ही रही थी, तो महाराज जी वगैरह आ रहे थे। तो जैसे जैसे हम पहुंचे फिर उसके बाद ना बारिश शुरू हो गई। तो फिर कहते हैं कि अरे महाराज, हम लोग ने सोचा कि बारिश होगी, अब कहाँ ही। ओ बाप रे, जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे नवद्वीप में दर्शनों के लिए, हमने सोचा चलो मायापुर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जब मैंने आप लोगों को साथ एक फोटो भी डाली थी जब बारिश हो रही थी गंगा जी की, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले इतनी तेज बारिश झमाझम, भैया सारे लोग तो, नवदीप वाले तो वैसे बड़े प्रसन्न हो गए थे कि इतनी गर्मी पड़ रही थी बारिश हो नहीं रही थी, तो एकदम बारिश हो गई। तो इतने अभी हम लोग मतलब रिक्शे में पहुंच के सीधा भी वहीं पे ही पहुंचे थे हम, घाट पे। और इतनी तेज बारिश हो रही थी, और मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था, बारिश मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो हमने सोचा ये ऐसे में हम जाएंगे, गंगा पार करेंगे। तो जाके हम बोट में बैठ तो गए थे, लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि लग रहा था कि मतलब वो चल रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि इतनी तेज बारिश और हवाएं इतनी तेज थी, तो ऐसे में गंगा जो में बोट नहीं चलती है। तो फिर सोचा जाए फिर क्या करें। तो फिर कहते हैं कि अच्छा चलो, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो मायापुर नहीं जा सकते, तो हम यही के आसपास के ही कर लेते हैं। तो हम उसी बारिश में ही हमने रिक्शा किया, और उसी बारिश में हम जो है सब जगह 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 के दर्शन कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी के गए, और हम लोग जहाँ पर वहां पर सबसे पहले हम कहाँ गए थे, जगन्नाथ बाबा जी की समाधि पर गए वहां पर। और उसी बारिश में ही मतलब जा जाके हमने सारे, लेकिन नवद्वीप में पानी खूब सारा भर गया था। तो बड़े और लग रहा था कि मतलब हम लोग तो खैर उसी में ही हम लोग रिक्शे में ही बैठे हुए थे, लेकिन बारिश बहुत तेज थी, सारे भीग गए सारा। तो वो लेकिन मानसून का जो ये भीज भीज के हम लोग जो परिक्रमा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, वो बहुत सुंदर था। और जगन्नाथ दास बाबा जी तो वैसे ही इतने परम दयालु हैं, कृपालु हैं। हमने उनकी परिक्रमा की। फिर उसके बाद जहाँ पे विष्णु प्रिया के देवी के जो है सेवित श्री विग्रह, महाप्रभु उनका दर्शन करने के लिए गए। और फिर वहां से आ रहे थे तो खूब सारा पानी जो है गलियों में भर गया था। तो गलियों में भरने के बाद जब हम लोग वहां से निकल रहे थे ना, तो वैसे तो पानी में छप छप करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर एक न रिक्शे वाले ने सांप दिखा दिया कि ये देखो वो सांप निकल के गया है। तो जब सांप को जाते हुए देखा, तब जो जो पानी में छप छप करने का जो मजा आ रहा था ना, वो और दुगना बढ़ गया। लग रहा था फिर तो इतने इतने पानी में कौन जाएगा, पता नहीं कौन कौन सा सांप कहाँ आ जाए। तो मतलब इस तरह से करते हुए हम लोग ने सारा दर्शन किया। फिर लग रहा था पता नहीं गंगा स्नान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर नहीं, और फिर मायापुर भी नहीं जा पाए थे। मैंने कहा अगर ऐसी बारिश रही तो मायापुर कैसे जाएंगे। लेकिन अगले दिन भी थे तो हल्की बौछार थी, मौसम था, लेकिन अच्छा था। हमने मायापुर के भी सारे सारे दर्शन करे जाके। और फिर हम लोग जो है इसी तरह से मतलब हम जहाँ जहाँ रहे थे मानसून पे, तो ऐसे ही अभी हम यहाँ पर पहुंचे थे जब पुरी में, तो यहाँ पर भी बहुत तेज गर्मी थी। तो हम जिस मठ में गए थे तो वहां पे महाराज जी कह रहे यहाँ पे बड़ी गर्मी, पता नहीं बारिश कब होगी। मैंने कहा महाराज जी आप चिंता मत करो, अब हम पहुंच गए ना, बारिश भी पहुंचती ही होगी। अभी हम कह ही रहे थे शाम को, अभी एक जगह ही दर्शन करने गए थे, फिर यहाँ पे झमाझम बारिश हो गई। तो हमने यहाँ पर भी बारिश में गंभीरा गंभीरा गए थे हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए। पहले फिर सिद्ध बकुल गए थे।
सिद्ध बकुल की मैंने आपको फोटोग्राफ्स डाली थी वहां की। तो सिद्ध बकुल जो है एक ये वो स्थान है, जैसे हम श्री चैतन्य चरितमृत तो पढ़े, चलो यहीं पे मतलब मंत्रों से मैं शुरू कर देती हूँ, फिर यहीं से हम सिद्ध बकुल से ही आरंभ करेंगे, ठीक है। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, उन सबसे अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायुक्त दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो हम लोग श्रवण करें श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का दूसरा अध्याय। जैसे हम लोग अभी ये जगन्नाथपुरी में है, स्थान भी वही है, महाप्रभु भी वही है, वो लीला स्थलियां भी वही है। तो हम लोग जब कहते हैं सिद्ध बकुल में, जहां पर मैंने आपको पिक डाली थी, मैंने कहा चलो आप वहां पर भी, अभी हम सिद्ध बकुल के अंदर हमने पैर ही रखा था, झमाझम बारिश, इतनी तेज बारिश हो गई। और हम लोग यहाँ पे, तो जैसे मैंने बताया था रिक्शा बहुत महंगा है, तो मेरे साथ जो पूर्णा है, पूर्णिमासी, तो उसको आता है चलाना, तो हम लोग चले। तो वहां पर एक तो सामान, ऊपर से हम लोग बैठ गए, और फिर इतनी तेज बारिश, और फिर लगी कि वहां पे गलियां भी इतनी कंजेस्टेड है, भीड़ है, चला पाएंगे, चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या, गलियों में पानी भी भर जा रहा था, इतना मतलब खूब झमाझम बारिश। जब हम पहुंचे सिद्ध बकुल में, तो वहां पे टप 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 करके सारा भर गया था। हाँ, उस सिद्ध बकुल में तो भी हम पहुंचे ही थे, और तब हल्की बूंदाबांदी शुरू थी, उसके बाद झमाझम शुरू हुआ था। तो सिद्ध बकुल वो स्थान है जहां पर हरिदास ठाकुर जी रहकर अपना भजन करते थे। ज्यादातर समय जो है हरिदास ठाकुर जी ने सिद्ध बकुल पे ही कहते हैं वहां पर अपना समय बिताया है। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर जी जो है वहां तो जाया नहीं करते थे, कहते कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को अधम समझते थे, क्योंकि मुसलमान कुल में जन्म होने के कारण जो है हरिदास ठाकुर जी वहां पे नहीं जाया करते थे दर्शन करने के लिए। और श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी भी जो है अपने आप को, वैसे तो उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी की थी, इस कारण जो है वहां पर उन्होंने वो भी कहते कि वो भी वहां पे दर्शन करने के लिए नहीं जाया करते थे। तो सिद्ध बकुल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी और अन्य अन्य बड़े श्रेष्ठ वैष्णव है जो वहां पर आया करते थे। और सबसे बड़ी बात है, जब महाप्रभु दर्शन करने के बाद जहाँ पे जगन्नाथ जी स्वयं चलकर आते हैं, क्योंकि सच्चिनंदन, जगन्नाथ जी और कृष्ण, ये तीनों अभिन्न है, यानी तीनों ये एक ही है। तो महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करके यहाँ पर आया करते थे, और जगन्नाथ जी का भोग भी जो है यहाँ पर सबको वितरण किया करते थे। यानी यहाँ पे जगन्नाथ यानी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों से मिलने के लिए आए थे, और डेली का नियम था ये महाप्रभु का, कि महाप्रभु जब जाते थे वहां पे दर्शन करते थे, दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पर आके भक्तों से मिला करते थे। तो फिर यहाँ पर पहले वृक्ष वगैरह तो कोई था नहीं, तो महाप्रभु ने क्या, क्योंकि हरिदास ठाकुर जाके यहाँ पे बैठ के भजन करते, तो उनको नामाचार्य की पदवी दी। तो उन्होंने, क्या हुआ कि महाप्रभु आए एक दिन, जो जगन्नाथ जी जो दातुन करते थे ना बकुल का, वो कहते कि वो था तो कलम, वो ही लेकर आए, उनको प्रसादी मिली थी, वही उन्होंने वहां पे गाड़ा, और वृक्ष इंस्टेंट उसी वक्त ये हरा भरा होके इतना बड़ा वृक्ष बन गया था। और इसलिए जो इसको सिद्ध बकुल कहा जाता है। तो ये क्योंकि महाप्रभु द्वारा रोपित है, अब आप देख रहे थे ना, इसकी जड़ें बिल्कुल वह कितना संरक्षित किया हो गया है। 500-550 वर्ष हो गए इस वृक्ष को, लेकिन आज भी यहाँ का जो है एक औरा बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इतने इतने वैष्णवों ने मतलब यहाँ पे बैठ के हरि भजन किया है। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है कि आशीर्वाद है कि जो भी कोई जाता है, भजन करता है, हरि नाम करता है, या जो भी दर्शन करता है, उसके नाम में जो है निष्ठा बढ़ जाती है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी जो है नामाचार्य थे, है ना।
तो वो नाम के प्रति हमारी रुचि को उत्पन्न करते हैं। तो मतलब बड़ा सुंदर था, हमने कथा श्रवण की और वहाँ पर मतलब एक अद्भुत शांति, और महाप्रभु का जो श्री विग्रह मैंने वो भी भेजा आप लोगों को दर्शन के लिए, तो बड़ा आनंद था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग गए गंभीरा दर्शन करने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तो बस जैसे तैसे हम भीगते भिगाते वहां पर पहुंचे। और जब गंभीरा में वहां पर भी रेनोवेशन चल रही है, एक तो बारिश ऊपर से रेनोवेशन, और फिर समझ में नहीं आता कौन सी जगह कहाँ पर है। लेकिन फिर भी हम लोग फिर गए, दर्शन किया, बहुत सुंदर ठाकुर जी के दर्शन थे। फिर वहां पर अच्छा, हमने सिद्ध बकुल में ना एक वृंदा देवी का जो है बहुत सुंदर है, वहां पे मतलब स्त्री रूप में वो बैठी है और साथ सर पे जो है ना उनकी तुलसी जो उगी हुई है, तो वृंदा महारानी का ऐसा दर्शन दिया हुआ है। तो बहुत सुंदर था वो मुझे, मतलब जैसे हम वृंदा देवी है वो, तो वो देवी के रूप में वहां पे दर्शन हो रहे थे उनका, तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था दर्शन उनका। फिर हम जब गंभीरा में गए, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, राधा रानी के भावों का रसास्वादन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में किया है। अब गंभीरा वहां पे बैठ के, मतलब ये ऐसे स्थान है जहाँ पे घंटों निकल जाए तो पता ना चले, हरि नाम करो बैठ के, महाप्रभु का दर्शन करो, और इस तरह से जो है हमें करने चाहिए। तो लेकिन जगह जगह के दर्शन करने थे, बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग तो ज्यादा देर नहीं रुक पाए वहां पे, थोड़ी देर ही बैठे, मतलब अच्छी तरह से दर्शन किया, बैठे, महाप्रभु से प्रार्थना की, और दर्शन करके वहां से निकल के फिर हम पहुंचे टोटा गोपीनाथ। और फिर टोटा गोपीनाथ तो जिन जो लोग गए हैं तो उनको तो पता ही है कैसे, इतने सुंदर विग्रह हैं। वहां के पिक नहीं डाल पाई क्योंकि वहां पे पिक अलाउड नहीं थी। और क्योंकि ये कहते कि जो टोटा गोपीनाथ है, टोटा का मतलब होता है बगीचा, तो उस मतलब टोटा गोपीनाथ मंदिर जहाँ पे बना हुआ, वहीं पे साथ में एक बगीचा है जहाँ से ये प्रकट हुए थे। तो इतने इतने शार्प फीचर है ना आप इनके, जब आप दर्शन करोगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदर दर्शन थे। और उससे भी बढ़कर सुंदर कीर्तन चल रहा था जब हम लोग पहुंचे वहां पे, और कीर्तन चल रहा था, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अब हे चरे नार विंद रे। और क्या भजन चल रहा था, क्या संकीर्तन था, ऐसा लग रहा था मानो कि हृदय ही बाहर आ जाएगा। मतलब हमने दर्शन किए, दर्शन का हम हालांकि गीले थे, सूट पहना हुआ था हम लोगों ने, गीले थे, लेकिन कीर्तन ऐसा था कि बिना हम नृत्य किए बगैर रह ही नहीं पाए उस टाइम पे। और मतलब ग्रुप था, और इतना हरे, फिर उसके बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र की तो उन्होंने धुन छेड़ी, तो भैया ऐसा लग रहा था, मतलब क्या आनंद था उस टाइम पे। तो हम लोग फिर भी तो नृत्य करने लगे, इतना सुंदर था मतलब वो कीर्तन। और एक एक चीज वहां पे मतलब इतने सुंदर लग रहे थे, ठाकुर जी टक टक की लगा के, लग रहा था यहीं पे बैठ के इनका दर्शन करते रहो। तो हम लोगों ने वो कीर्तन श्रवण किया, नृत्य आदि किया, वहीं पर हमने बैठ के आर्निक भी किया। और ये जो है, ये टोटा गोपीनाथ जी जो हैं, श्री गदाधर पंडित जी के द्वारा सेवित विग्रह हैं। और कहते कि और इनकी जब ये खड़े थे, बहुत बड़ी, मतलब मान लो 5-6 फुट की तरह इस तरह से थे इनकी वो जो है श्री विग्रह, बहुत बड़े और बहुत सुंदर थे। तो इन्हीं की सेवा गदाधर पंडित जी किया करते थे। धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ी और थोड़ा बुढ़ापा आ गया, तो उनको ना सिंग श्रृंगार करने में, क्योंकि वो बराबर के लेवल ऊंचे थे ना, तो माला पहनाने हाथ नहीं जाता था गदाधर जी का, पंडित जी का, जब उनको वो किया करते थे। तो फिर कहते कि अब उनसे हो नहीं पा रहा था, अगर वो किसी और को कहते कि तुम श्रृंगार कर दो, तो ना कृष्ण को भाता और ना फिर उनको संतुष्टि मिलती थी। तो फिर वो एक दिन गदाधर पंडित जी विचार करने लगे, सोचते हैं कि देखो कहते कि गोपीनाथ जी, अब मुझसे ना तुम्हारी ये सेवा होती नहीं है, अब तुम इतने लंबे बड़े हो, मैं शरीर बूढ़ा हो गया मेरा, तो मेरा नहीं हाथ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं होता, तो सेवा नहीं हो पाती है। तो ऐसे ऐसे करके वो और बिलक बिलक के गदाधर पंडित जी रो रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब कहते कि गदाधर पंडित जी उठे, तो मतलब कह रहे कि हाँ, ठाकुर जी आके कहते हैं देखो तुम चिंता मत करो कि अब तुम्हें ना तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सेवा तो मैं तुम्हारी ही ग्रहण करूंगा।
तो और तुम्हारे हाथों से ही मुझे आनंद आता है। तो इस तरह से जब गदाधर पंडित जी उठे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है आलती पालती मार के बैठ गए, यानी जो खड़े कृष्ण थे वो आलती पालती मारकर बैठ गए। तो अब जो आप लोगों को दर्शन होंगे वो आलती मालती बैठकर ही है, उनके बैठकर दर्शन है। बैठ के भी देखोगे तो इतने ऊंचे जैसे दर्शन है। फिर वो जो है गदाधर पंडित जी उनकी सेवा करते थे और अच्छी तरह से उसको पहनाते उड़ाते थे। तो ये पहले ऐसे ठाकुर जी हैं जो त्रिभंग ललित में ना बैठकर अपने भक्त वात्सल्य का प्रदर्शन करते हुए, भक्त वात्सल्यता की महिमा को बढ़ाते हुए वो कहते हैं आलती पालती मार के यहाँ पर विराजमान है। तो वहां पे 5 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद जो है 5:30-6 बजे के करीब जो है उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। यानी जो वो आलती मालती पार के बैठे तो उनके पैर जैसे दिखाई देते हैं तो उनके दर्शन होते हैं वहां पे। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार, बहुत ही सुंदर वो था उनका। और कहते कि और फिर उसके बाद जो है गदाधर पंडित जी इन्हीं में ही समाहित हो गए थे। और चैतन्य महाप्रभु का भी यही माना जाता है कि टोटा गोपीनाथ में ही जो है महाप्रभु भी समाहित हुए। कई लोग जो है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी को तो कहते हैं कि उनमें समाहित हो गए थे, तो बोलते हैं कि जो है गोपीनाथ में हो गए थे। अब चैतन्य चरितमृत में आगे हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो लेकिन वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हम सबके ऊपर कृपा करें और हरि भक्ति जो है हमें प्रदान करें, निष्ठा प्रदान करें। फिर उसके बाद हम लोग जो है कहाँ चले गए? हाँ, हम लोगों ने सोचा गोपीनाथ भवन से कि बारिश तो हो ही रही थी कि शायद भीड़ कम होगी, तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। हमने सोचा चलो ठीक है, वहां पे चलते हैं। जैसे तैसे हम लोग स्कूटी वगैरह लेके वहां तक पहुंच गए। देखा चारों तरफ से, मतलब दोपहर के 2 बजे से लगे हुए थे, अभी भी वो लोग बाहर ही खड़े थे। मतलब लाइन इतनी लंबी थी, घूम घूम के 2 वाले भी अभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं हुआ था। अगर मंदिर के अंदर प्रवेश भी हो जाए तो वहां पर भी बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो जब अभी हम मतलब हम लोग पहुंचे तो सोचा उनके 4 द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो चारों तरफ देख लिया कि कौन कौन सा गेट पे कितनी कितनी भीड़ है। तो हम लोग दक्षिण द्वार पे वहां पर गए। हमने सोचा अगर यहाँ पे इतनी देर तक बैठेंगे तो हाथ में माला और थोड़े से पैसे थे। और हमने सोचा फिर कैसे करें क्या करें। तो देखा कि कई लोग जो है पैसे दे के भी अंदर जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा हम भी चले जाते हैं, क्योंकि इतना देर तक बैठ के करेंगे कैसे, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने उनको बोला, तो एक तो मिस्त्री जाती और ऊपर भजन कर रहे थे, तिलक लगा हुआ था। तो पुलिस वाले जो वहां के, उनको हमसे पैसे लेते हुए शर्म आए और भेजने में दे नहीं रहे थे। हम उनका करे तो क्या करे समझ में आया। हम भी थोड़ी देर खड़े रहे। हमने सोचा लेकिन जगन्नाथ जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन देखो जो इतने टाइम से इतनी मेहनत से जो लाइन में लग के जा रहे हैं, आनंद तो देखो है तो वही। चाहे जो भी हम जुगाड़ करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो पल पल वहां पे खड़े खड़े बैठ के हरि नाम करते हुए और उनको स्मरण करते हुए हम लोग जो पहुंचते हैं, उसका आनंद अलग होता है। तो जाना हमें बिल्कुल सीधे सही तरीके से ही चाहिए हमेशा। तो लेकिन रात हो रही थी और क्योंकि पूर्णा के हाथ में ना स्वेलिंग भी हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। तो फिर हमने फिर भी हमसे रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने हमें जाने दिया। और हमने पैसे देने की कोशिश की तो हमसे पैसे नहीं दिए और हमें ऐसे ही जाने दिया। हम अंदर चले गए। फिर अंदर गए तो एक एक वीआईपी की लाइन थी और बाकी सब सारी बहुत सारी लाइनें थी। तो हम घूमते घूमते पता नहीं वहां तक पहुंच गए। तो एक जगह प्रसाद, तो ब्राह्मण कहते दर्शन कराने, मैंने कहा हाँ दर्शन करने हैं। तो वो हमें लेकर गए, कहते अच्छा ठीक है आप पैसे दे दो। तब 1000 वहां तो 1500 रुपए तक ले रहे थे अंदर तक दर्शन करने के लिए। हमने कहा कि इतने पैसे जो है, वैष्णव का विचार होता है कि अपने लिए इतने सारे पैसे क्या खर्च करके करने, अपनी सुविधा होती है। ठाकुर जी के लिए करें तो लाख रुपए भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए 1000-1500 रुपए देना जो है सुख सुविधा के लिए के दर्शन करके, तो वो फिर लगता पैसे से खरीद के दर्शन के, तो वो एक आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। तो पहले 1000-1500 इस तरह से बैठे तो हमने, तो जब वहां पे बैठे हमने कहा इतने तो मेरे पास है नहीं, 200-200 रुपए हैं। तो फिर 500 रुपए निकाले, मतलब प्रसाद दे रहे थे वो, तो हमने प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने कहा यही हमारे पास है, 100 रुपए हमारे पास छोड़ दो, 400 रुपए ले लो आप हम दो, क्योंकि हम दो थे। तो उनको हमने दिया और उन्होंने हमें वीआईपी लाइन के थ्रू जो है अंदर पहुंचा दिया। अंदर हम चले तो गए, लेकिन इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर। तो हमने सोचा ये ऐसे तो, और मतलब इतना धक्का धुक्की हो रही थी, तो समझ नहीं आता, मैंने कहा ऐसे में तो ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं होंगे।
तो मैंने कहा और सिर्फ झलक, ये तो है नहीं कि खाना पूर्ति के लिए आए थे। मतलब हम गौड़ीय वैष्णव को आनंद ही कहाँ आता है जब तक कि जब प्रॉपर पूरा दर्शन ना हो। सिर्फ झलक दर्शन करने के लिए तो थे नहीं। तो हमने सोचा यहीं पर ही हम बैठ जाते हैं, जब थोड़ी लाइन हल्की होगी, आने कम हो जाएंगे। मतलब हम पहुंच गए थे 8 बजे के करीब। तो 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है वहां पर क्योंकि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, 1.5 घंटे के लिए मंदिर उस टाइम पे बंद होता है। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा खाली होने शुरू हो जाता है। तो हमने सोचा जब खाली होगा ना तब दर्शन करेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में जरना तो इतनी मुश्किल से इतनी दूर चल के आए। मतलब उनकी सिर्फ झलक के लिए या उसे फिर तसल्ली नहीं मिलती है। तो हमने कहा आराम से हम दर्शन करेंगे, इसलिए हम वहीं पे चौखट में ही बैठ गए उनके। तो और जब हम चौखट पे बैठ गए तो और लेकिन दूसरी दूसरी जगह थी जहाँ पे पुजारी लोग जो है दर्शन करने के लिए जाते थे। तो हम लोगों ने पहले वहां से कोशिश की, तो कह रहे नहीं, यहाँ पर आप लोगों को 6 बजे दर्शन में, आप लोग 6 बजे जा सकते हो। यानी जो भी जगन्नाथपुरी कोई आए तो अगर 4 बजे आओगे, 4 बजे से लाइन में लगोगे, तो वहां पे 2 घंटे लाइन में लग के अंदर जब आप लोग जाओगे तब आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे आप लोगों को अंदर जान के दर्शन करने की अनुमति होती है। तो जो भी है ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। जो आप लोग दर्शन करने जाना चाहो कोई तो चले जाना। तो इस तरह से था। अब हम लोग वहां पर जब बैठे रहे, तो वहीं पर ही बैठ के मतलब अलग ही अलग विचार आए कि देखो, एक तो आए और एकदम झलक दर्शन करके चले जाओ तो मिलने का आनंद नहीं आता। इसलिए भीड़ में मन ही नहीं कर रहा था कि वहां पर हम जाए दर्शन करें। हम वहीं पे बैठ के हरि नाम कर रहे थे। तो मतलब कहते हैं कि 1 लाख तो हुई है, उससे भी ऊपर हमारी माला चल रही थी। मैंने कहा और थोड़ा टाइम होता तो 2 लाख की माला हो जाती। फिर हमने रात में भी रुकने का प्लान कर रहे थे कि हमने सोचा कि दर्शन करके यहीं पर ही रुक जाएंगे और 6 बजे लगातार फिर दर्शन करके चलेंगे, यहीं पे हरि नाम कर लेंगे। फिर सोचा कि मैंने कहा अगर ये एकादशी की रात होती तो और भी अच्छा। वही इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जगन्नाथ जी का परिसर था, धीरे धीरे रात गहरा रही थी, बड़ा ही सुखद आनंद हो रहा था। तो हम वहां पे बैठ गए, वहीं उसी चौखट पे हम जाके बैठ गए थे। तो हरि नाम करते जा रहे थे, करते रहते, और भीड़ पे सब इतना एक दूसरे के ऊपर गिर रहे, इतना मतलब इतनी जबरदस्त भीड़ थी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ऐसे करते 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 10:30 बज गया। 10:30 बज गया तो अब धीरे धीरे जो भीड़ थी थोड़ी थमने लग गई थी। तो हमने सोचा, फिर हमने सोचा जब और ज्यादा देर हो जाएगी तो हमने सोचा हम सीधा सुबह ही दर्शन करेंगे, हम बैठे रहेंगे वहीं पर ही रात भर। तो फिर ये लगता कि लेकिन रात भर कभी वॉशरूम जाना हो या कुछ हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए, फिर कोई परिसर में जाने नहीं देंगे। फिर पुलिस वाले खड़े थे, उनसे मैंने वैसे ही पूछ रही थी कि यहाँ पर कैसे क्या है। तो कह रहे नहीं, जब ये ठाकुर जी सोएंगे तो पूरा परिसर खाली कर दिया जाएगा, इसके अंदर कोई नहीं रह सकता। मैंने कहा ये तो फिर रिस्क हो जाएगा कि हम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे और पता चला अंदर हम बैठेगा और जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तो दर्शन करना पड़ेगा। फिर हम लोग थोड़ा सा भीड़ के अंदर घुस के गरुड़ स्तंभ पे जाकर उनके, फिर हमने थोड़ा सा गरुड़ से वहां पे हमने दर्शन किया। और महाप्रभु के वो स्थान जहाँ पर उंगलियों के हैं, क्योंकि जब महाप्रभु कृष्ण का ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का दर्शन करते थे इतने भाव विभोर होते थे कि पत्थर भी पिघल जाता था। तो महाप्रभु जहाँ पे उंगलियां रखते थे ना, वहां पे निशान है, आज भी है। तो उन पे हमने दर्शन किया। फिर आगे जाके हमने कहते कि वहीं से रेलिंग से हम लोग ने दर्शन, तो झलक दर्शन तो हो गए ठाकुर जी के। तो मतलब जगन्नाथ जी के, क्योंकि जगन्नाथ जी कितने बड़े बड़े टक्का टक्का नैन। तो उनके हमने दर्शन किए और दर्शन करके सारा मतलब कर लिए थे, दूर से ही किए थे। लेकिन हमें वो तसल्ली नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने सोचा फिर ऐसा करते हैं, लाइन में लगते हैं। और फिर लाइनें भी 3 4 लाइनें थे। फिर सब, क्योंकि वहां पे सारा इतनी देर तक हम बैठे थे ना, ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक लाइन ऐसी थी जो उस लाइन से सीधे सीधे जाओ तो बिल्कुल फ्रंट में जगन्नाथ जी आते हैं, तो बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। तो फिर हमने, चाहे वहां पे भीड़ और धक्का मुक्की तो थी, लेकिन हमने कहा फिर भी हम यहीं से ही दर्शन करेंगे। हम भी लाइन में लग गए। तो लाइन में धीरे 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 करते करते बिल्कुल फिर वो टाइम आया जब जगन्नाथ जी सामने थे और हम थे। तो हमने फिर उनका दर्शन किया। बोलो जगन्नाथ जी की जय, सुभद्रा जी की जय, बलदेव प्रभु की जय। तो हमने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग जो है कहते बाहर निकले। फिर हम विचार कर रहे थे 4 बजे अब तक हम यहीं पे रुक जाते हैं और उसके बाद तो जो है फिर हम अंदर दर्शन करने चले जाएंगे। तो लेकिन फिर ये सोचा कि जब 4 बजे ही आना तो नहा धोकर आओ। दर्शन हमारे हो ही चुके थे।
एक अंदर जाने का फिर भी लोभ हो रहा था। फिर हमने सोचा अब जाएं, हरि नाम करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर हमने फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया रात भर रहने का, और वहां से स्कूटी उठाई और हम रात को निकल लिए। यानी हम यहाँ पे पुरी की 11:30 बजे सड़कों पे हम दो लड़कियां, वो एक सुखद अनुभव। तो हम लोग फिर कहते कि अपने मठ पहुंचे, और मठ में आके फिर उसके बाद दरवाजा खोला और अंदर जाके सो गए। सुबह उठे, अपने अपने यहाँ के मठ के हमने मंगला आरती वगैरह सब अटेंड की। तो आज अभी हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं कहीं पर, और कहते कि यहीं पर ही बैठ के हरि नाम ग्रंथ अध्ययन सारा, तभी आप लोगों के साथ क्लास भी हो पा रही है। अगर आज मैं चली जाती दर्शन करने तो फिर नहीं हो पाता। तो हो सकता है, क्योंकि कल 10 तारीख है, कल हम लोग जो प्लान कर रहे हैं दर्शनों का सारा सब कुछ, जो आसपास के हैं टोटो पे करके, तो वो हम सारा दर्शन करेंगे। और फिर 11 तारीख को हम लोग यहाँ से एकादशी 11 तारीख की है, तो हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। अब एकादशी का देखो क्या, टोटा को भी ना जाएंगे क्योंकि उनके चरण दर्शन करने हैं हमने। तो बस इस तरह से जो है दर्शन करके सब करेंगे। तो ये थे हमारे पुरी के दर्शन, जो आप लोगों को जो मैंने सारा विवरण सुना दिया। और अब हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में राधा रानी के गंभीर भावों का, जो हमने कल श्लोक श्रवण किया था, जिसमें हमने जाना था कि राधा रानी यानी जैसे जैसे भक्तों के अंदर भक्ति वर्धित होती जाती है, उतना ही जीव जो है दीनहीन होता चला जाता है। भक्ति में जितने भी वैष्णव गुण हो, जो देवताओं के गुण होते हैं, वो भक्तों के अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। तो जो जितनी आपकी श्रद्धा गहराती चली जाएगी, जितना आप धीरे धीरे ऊपर उठोगे, उतने ही आपके अंदर वैष्णवता के सारे गुण अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति जो है अपने आप में ही, कहते हैं, स्वतंत्र है ना। जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं सारे गुण जो है उनके अंदर आ जाते हैं वैष्णव गुण। तो जैसे जैसे वो भक्ति बढ़ती है, वैसे ही वैसे जो शिष्टा अष्टक है ना, तृणादपि सुनिचेन, ये 4 गुण जो है उनके अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से? तृणादपि सुने, अपने आप को दीनहीन मानना, और सहिष्णु, वृक्ष के से भी ज्यादा जो है सहिष्णु हो जाते हैं वो भक्त। तीसरा क्या? अमानिना मान है, अपने लिए मान सम्मान की चाहत नहीं करना, और दूसरों को मान सम्मान प्रदान करना। और फिर ये इन 3 गुणों से युक्त होकर जो हरि नाम करता है, तो वो उसका भागीदार बन जाता है ना। तो ये जो वैष्णवता के गुण अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके हृदय में जो दीनता आती जाती है, और अपने आप को वो छोटा समझना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि मेरा भजन नहीं चल रहा, वैष्णव सेवा नहीं हो रही है, भगवान से मुझे प्रेम नहीं है। इसी का प्रमाण मिला यहाँ पर हमें, जब राधा रानी कह रही है अपनी सखियों से, ललिता विशाखा आदि से, कि ललिता विशाखा क्या कहती है राधा रानी, कि मेरे अंदर भी कृष्ण प्रेम तो तनिक भर भी नहीं है। कौन कह रहा है? राधा रानी, जो कृष्ण प्रेम से लबालब है, वो कह रही है। तो यहाँ पर इस तरह की दीनता प्रकाशित करते हुए कह रही है कि मेरे अंदर तो कृष्ण प्रेम है ही नहीं। सखी देखो, अगर मैं ये रोग क्रंदन भी किस लिए कर रही हूँ, अपनी आत्म प्रशंसा के लिए, ये सब देख रहे हैं कि मैं कृष्ण प्रेम के लिए रो रही हूँ, तो अपना ही वो है। और दूसरा कह रही, सखी अगर मैं कृष्ण से प्रेम करती तो क्या ये मैं शरीर धारण कर पाती? देखो मुझे अपने देह से कितनी आसक्ति है कि ये शरीर जो है भगवत सेवा में भी नहीं लग रहा है, कृष्ण का मुख दर्शन नहीं हो रहा है। और जो है अभी श्लोक नंबर जो अभी मैंने किया था 47, उसी को ही मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कल हमने किया था, कि जो है राधा रानी जो कहती है कि कृष्ण प्रेम की जो है गंध भी नहीं है मेरे पास। श्लोक नंबर 47 वाला जो है, तो उनमें इसी को किया था हमने। 46 और 47 में राधा रानी कहती हैं कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कपटता, मतलब अगर मैं रोती हूँ, क्रंदन कर रही हूँ कृष्ण के लिए, तो ये तो सबको दिखाने के लिए है, और लेकिन मेरे अंदर तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। और तो कह रही सखी, अगर कृष्ण से मुझे प्रेम होता तो वो चले गए हमें छोड़ के, तो क्या जो जो उनका मुख दर्शन ना कर पाए, उनकी से ये इंद्रियां सेवा में ना लग पाए, जो शरीर कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, उसको मैं धारण करती। लेकिन हे सखी देखो, तो मैं तो जीवित हूँ। मुझे अपने देह से कितनी आसक्ति है कि मैं अभी तक जीवित हूँ।
कृष्ण प्रेम के बगैर मैं देखो कैसे जी रही हूँ मैं। तो इस तरह से ये दीनता यहाँ पे राधा रानी प्रकाशित करते हैं और इन्हीं का ही जो है रसास्वादन कर रहे हैं कृष्ण। अब यहाँ पे श्लोक नंबर हम 48-49 कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कृष्ण प्रेम का देखो लक्षण बताते हुए यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल येन शुद्ध गंगा जल से प्रेमा अमृत सेर सिंधु। कैसे कृष्ण प्रेम कैसा होता है? सुनिर्मल, इतना निर्मल होता है कि उसमें कुछ भी मतलब कोई दाग नहीं, कपटता रहित होता है। मतलब स्वसुखी की गंध मात्र भी नहीं होती है, स्वसुखी की कामना के लिए कि कोई विषय विषय वासना कुछ हो उससे भी दूर रहता है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों से जो है दूर रहता है कि धर्म बढ़े या अर्थ मिले, मोक्ष मिले, यहाँ तक कि जो इन सारी चीजों से भी ये बहुत दूर है। कृष्ण प्रेम एक शुद्ध ऐसी बूंद है जो कृष्ण प्रेम से केवल लबालब है। ऐसा शुद्ध प्रेम जो कृष्ण को भी वशीभूत कर सकता है, तो सुनिर्मल है। तो इसलिए जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम आविर्भूत हो जाता है तो इसका हृदय क्या सुनिर्मल बन जाता है, शुद्ध चित्त हो जाता है। वो खुद भी आनंदित रहता है और दूसरों को भी आनंद प्रदान करता है। कह रहे एन शुद्ध गंगा जल, बिल्कुल गंगा जल समान क्या है, बिल्कुल पर वो है। और क्या है? प्रेमामृत समूह है बिल्कुल। से प्रेमा अमृत सेर सिंधु, ऐसा लगता है मानो कि क्या है कि निर्मल अनुराग के से कहते हैं कि बिल्कुल अमृत का सागर है। इसको निर्मल कितना कैसा कहा गया? जैसे कि एक सफेद चादर में अगर कोई दाग हो तो दिखाई पड़ता है ना, तो कहते वो छुप नहीं सकता। तो ये इतना निर्मल है कि यहाँ बिल्कुल कोई दाग नहीं, किसी भी तरह की कोई कपटता नहीं है। और ये शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है आनंद समुद्र है, आनंद समुद्र के समान है, अमृत से सिंधु है ना। निर्मल से अनुरागे नालुकाय अन्य दागे शुक्ल वस्त्र यशे विषि बिंदु। शुक्ल मतलब यहाँ पे सफेद, जैसे वस्त्र सफेद होता है तो उसके अंदर कोई अगर एक दाग हो तो वो दिखाई देता है। तो कह रहे लेकिन कृष्ण प्रेम कैसा? बिल्कुल शुद्ध प्रेम, बिल्कुल मतलब वाइट है, उसमें कहीं पर भी कोई जरा सा भी दाग नहीं है। ठीक है। कई बार योग्य नए तथापि बाउल कहे कहले व केवा पातिताय। कह रहे यद्यपि प्रेम को वाणी के द्वारा प्रकाश करना उचित नहीं, क्योंकि प्रेम को वाणी से समझा ही नहीं जा सकता। लेकिन आजकल जैसे अपने आप को जताने के लिए बोलते हैं आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये है एक देखो है। लेकिन प्रेम जो है ना बिन बोले समझने वाली बात आती है, बिना कहे ही समझ जाता है। आंखें से आंखें मिली, मुस्कुरा दिए, जैसे मानो एक दूसरे का हालचाल पता चल गया। नैन ही बात करते हैं, जो हृदय के प्रेम होता है तो नैन ही बात करते हैं, मुख से तो कुछ निकलता ही नहीं है। आंखों आंखों में ही कितनी सारी बातें हो जाती हैं, कैसे हो कैसे नहीं हो, सब ठीक है, सब चेहरे के एक्सप्रेशंस बता देते हैं। और एक दूसरे को देख के जो सुकून मिलता है वो एक अलग होता है। तो ये जो प्रेम है ना वाणी का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है ये। तो जितना ज्यादा प्रेम गहरा होता है, भाव उतने ही गंभीर होते हैं और उतना ही हृदय में आनंद की स्फूर्ति होती है। इसलिए कहा कि यद्यपि प्रेम को वाणी के द्वारा प्रकाश करना उचित नहीं, तथापि लेकिन फिर भी कहते हैं एक बार ये बोलता है कई बार तथापि बाउल कहे, बाउल मतलब पागल, कहले केबा पतिताय। तो कहने का मतलब है तथापि एक पागल जो है बोलेगा, क्योंकि जब प्रेम में मतबद्ध हो जाता है जीव प्रेम में, तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है अपने इष्ट के लिए। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, एक बिल्कुल पागल बन जाता है। और वो ना जाने ही उस प्रेम के बारे में वो क्या क्या बोलना आरंभ कर देते हैं। और बोलने के बाद आरंभ करने के बाद भी, आरंभ करने पर भी तो क्या करते हैं कि जब वो बोलते हैं ना तो कोई समझ ही नहीं पाता कि ये क्या बात कर रहे हैं। इसे बोल रहे हैं तथापि एक पागल कहेगा, क्योंकि उसके कहने पर भी कोई उसको नहीं समझेगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये क्यों हंस रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा। पागल पागल को ही जाने। तो ये भक्त जो पागल प्रेमी होते हैं, कृष्ण प्रेमी पागल जो है बिल्कुल पूर्ण सिर फिरे होते हैं ये तो बिल्कुल।
कब क्या कर डालें, कब क्या कह डालें, कब क्या कर दें, कुछ नहीं पता होता। क्योंकि अंदर की मदमत्ता जैसी होती, कैसी है, जैसे महाप्रभु के हमने श्रवण किया था ना, उनकी जो प्रेम का अनुभव करते हुए उनकी जो गांठें जो ये है शरीर के बंधन वो खुल जाते हैं, शरीर एकदम बड़ा सा हो जाता है, कहीं बिल्कुल कुछुए की तरह हो जाता है। तो अनेक अनेक प्रकार के भाव जो है होते हैं। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहाँ क्या कंपन, जो अगर प्रेम की अनुभूति हो तो देखो, जब रोते रोते जीवा जो है लड़खड़ाने लग जाती है, कपकपी छूट जाती है, पसीना आ जाता है, बेहोशी सी छाने लग जाती है। तो ये थोड़े बहुत जो है हमें संसार में ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो अनुभव आता है। इसके ऊपर की जो चीजें हैं वो हमारे अनुभव का विषय नहीं बन पाती हैं। तो ये तो कहते कि अभी यहाँ पे क्या श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, भाव, प्रेम है। तो जो ये सोपान है, तो हर एक का एक ही अलग 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 आनंद है। और जब प्रेम से फिर स्नेह, मान, कहते राग, अनुराग, कहते मादन, मोदन, महाभाव, ये सारे प्रेम की ऐसी ऐसी दशाएं हैं। और इन दशाओं में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अनुभव है, वो तो हमारे सोच समझ के भी परे की चीजें हैं। वहां पर फिर जड़ जगत का कोई उदाहरण नहीं चल पाता। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भी उज्ज्वल नीलमणि में भक्ति रसामृत सिंधु में साधे सिद्ध महापरिकरों के दर्शन उनके उदाहरण दिए हैं। जब भी उससे किसी भी भाव का उदाहरण दिया है तो सिद्ध महापुरुषों का दिया है, राधा रानी का, ललिता सखी, विशाखा आदि, इन सबका दिया है। क्योंकि जीव जगत में उस तरह का प्रेम संभव नहीं है। तो देखो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा शुद्ध कृष्ण प्रेम हमें जो है विरासत के तौर पे मिला है। और उस प्रेम की एक एक बिंदु हरि नाम दीक्षा के रूप में हमारे पास है। तो ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। करे ए मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने, निज भाव करे न विदित, बाहिरे विष ज्वाला है, भीतरे आनंद में, कृष्ण प्रेमेन अद्भुत चरित। करे ए मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने, निज भाव करेन विदित। इस प्रकार जो है दिन प्रतिदिन, रोज रोज जो है महाप्रभु श्री रूप दामोदर के सामने, श्री राय रामानंद के सामने अपने दिव्य भावों को प्रकट किया करते थे। और बाहर से क्या लगता था, बाहरी विश्व ज्वाला है, मतलब इस तरह से तड़पते थे। जब राधा रानी के विरह, जो कृष्ण का विरह उनको इतना तड़पाता था, क्योंकि राधा रानी के विष की तरह जलता था। यानी विरह जो जैसे एक डंक मारता है ना, और इतनी तड़फन होती है, उस तरह की तड़फ होती थी, है। तो बाहिरे विश्व ज्वाला के समान दिखाई दे रहा था, भीतरे आनंद में, कृष्ण प्रेमेन अद्भुत चरित्र। कृष्ण प्रेम की तो अद्भुत चरित्र है कि बाहर से तो वह विश्व ज्वाला के समान लग रहा है, लेकिन भीतर से ही वो आनंद का अनुभव देता है। कृष्ण प्रेम एक ऐसा प्रेम है कि विरह की अग्नि में वो रो रहा है, तड़प रहा है, रोने तड़पन पर भी उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो रही होती है, उसको रोने तड़पने में आनंद आ रहा होता है। अब ये कैसे समझोगे, इसको तो समझना बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि ऐसी चीज जो है ना, वो सिर्फ प्रेम में ही है, कृष्ण प्रेम में ही है, संसार के प्रेम में ये दिखाई नहीं देता। क्योंकि संसार के प्रेम में, मान लो हम किसी को याद करके, एक प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमी को याद करके तड़प रही है, कहीं चला गया है या छोड़ गया है या कहीं दूर है, तो उसकी याद इतनी तड़पती है, वो दोबारा उस तड़पन को नहीं बर्दाश्त करना चाहेगी। कि मतलब मान लो उसको याद करते करते पूरी रात बीती हो, तड़पी हो बहुत, मतलब अपने प्रेमी को याद कर करके बहुत रो रही हो, बहुत तड़पी हो, वो दोबारा कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी रात दोबारा आए, कि जिसमें मुझे तड़पने में बड़ा आनंद आता है। क्योंकि तड़पन, संसार की तड़पन में आनंद नहीं होता। इसलिए अगर कोई रो रहा है, किसी के लिए कुछ हो रहा है, विरह में कोई तड़प रहा है, तो कहकर भगवान ना करे कभी के, जैसे हम किसी अपने के लिए जब हम तड़पते हैं या रोते हैं या इतना वो होता है, तो हम लोग क्या, हमारे मुंह से निकलता है, भगवान ना करे कि ऐसा दुख किसी को मिले, ऐसा किसी को विरह मिले। हमें कहते हैं कि कभी कोई इस तड़प से कोई गुजरे, हम बल्कि ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी तड़प नहीं। तो लेकिन कृष्ण प्रेम की अद्भुतता यही है कि उनमें तड़पने में भी आनंद है।
बाहर से तो जैसे भक्त जो है रो रहा है, तड़प रहा है सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा आनंदित होता है, उसको रोने में आनंद आता है। तो देखो, और तो ज्यादा नहीं किसी का कुछ बताया जा सकता। जब ये हम लोग मैंने ये भाव पढ़े थे ना चैतन्य चरितमृत में, तो जब मैं ये सोच रही थी कि ये कैसी तड़पन होती है कि तड़प भी रहे हो लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है। तो जब तक उससे गो थ्रू नहीं हो तो फिर वो आनंद की अनुभूति होती कहाँ है, पता ही नहीं चलता। तो उस वक्त मन में विचार आ रहा था, हरि नाम करते सोचते रहे कि कैसे वो तड़प कैसी होती है, रोने में कैसे आनंद होता है, कैसे पता चले। तब कहते हैं ना, प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती हूँ। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी थी कि मैंने कहा गुरुदेव कि मतलब अब जैसे हमारी भक्ति भी विप्रलभ है, क्योंकि कृष्ण तो दूर है, जितना उनका विरह अनुभव होगा उतनी भक्ति हमारी वर्धित होगी। तो है तो विप्रलभ भाव का ही, लेकिन अनुभूति तो हो कि हम कृष्ण हमसे दूर है। वो तो दूर है तो हमें तो उसी में ही आनंद है, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, जितना जो कर सकते हैं कर रहे हैं। तो विरह की तो अनुभूति ही नहीं है, उनसे मिलने की भी कोई उत्कंठा ही नहीं है। तो फिर वो प्रेम फिर कहाँ से आएगा? वो तड़प विरह विप्रलभ भाव की भक्ति तो है, लेकिन उसमें हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं है ना। तो इस कारण जो है वो अनुभव में नहीं आता है, लेकिन प्रार्थना में हमेशा बहुत बल होता है। तो मैं वही गुरुदेव से कह रही थी, मैंने कहा गुरुदेव एक बार तो ऐसी अनुभूति हो कि कृष्ण प्रेम में रोना क्या होता है, कैसा लगता है रो के, कैसी विरह होती है। तो मैं हमेशा कहती थी मैं ना खूब तड़पना चाहती हूँ कि एक बार मैं तड़प के तो देखूं कि तड़पन होती क्या है कृष्ण के लिए। तो मतलब जैसी प्रार्थना वैसा फल। तो क्या होता है, तो गुरुदेव अच्छा कहते हैं अच्छा ठीक है कि तड़पन क्या होती है पता चलता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना धाम, कृष्ण से मिलने के लिए जाना है वो है, तो आसानी से चले गए जाते हैं तो बड़ा कोई मतलब नहीं है। अब जब जाने की बात आई कि चलो धाम जाना है, तो क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी थी कि तड़पना चाहते हैं कि एक बार कृष्ण के लिए रो के तो देखे भैया भाई कि रोना होता क्या है। तो उसके लिए क्या हुआ कि जाने की तैयारी बनने लगी। जब जाने लगी तो घर पे कुछ परेशानी ऐसी आ गई कि मैं जा नहीं पा रही थी। अब जब जाने के लिए मुझे मना हो गया, क्योंकि मैं पूरी तैयारी थी, पूरी बैठी हुई थी जाने के लिए, और एकदम मना। तो मैं नहीं जा पा रही। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं जा नहीं पाऊंगी, पता नहीं तबीयत किसी की खराब हो गई थी कि या क्या, कोई रीजन तो हुआ था जिसकी वजह से मेरा जाना रुका था। तो जैसे ही जब मैंने सुना कि नहीं जा पा रही हूँ, तो भैया ना जाने ही क्या हुआ, इतना मेरा दिल टूट गया उस चीज को लेके कि हाय मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। उस वक्त मैं भूल गई थी कि मैंने क्या प्रार्थना की थी, क्या गुरुदेव से किया था, क्या उस टाइम पे तो बस एक ही दिमाग में, मैं क्यों नहीं जा पा रही कृष्ण, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे नहीं बुला रहे हो। मतलब तुम चाहो तो कौन रोक सकता है, तुम रोक रहे हो मुझे। तो वो जो जो है कि मतलब मैं फिर ये लगेगा तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं। मैंने कहा नहीं तो भला तुम बुलाओ तो कौन मुझे रोक सकता है। ऐसी ऐसी बातें करती जा रही थी उनसे। और मैंने कहा राधा रानी जब आप कृपा करो तो कौन नहीं आ सकता। तो मैंने कहा तुमने मुझे रोक दिया, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो ये सब मेरी क्या भक्ति दिखावा है, अपने ही ऊपर ही लांछन, अपने ही ऊपर बातें। और इतना बिलक बिलक के मैं रोई, इतना बिलक बिलक के रोई। तब मुझे एहसास हुआ कि मतलब तड़फन किसे कहते हैं। लेकिन उसके रोने में भी सुखद अनुभव हो रहा था कि वो किसने के लिए था। तो फिर जब रोने के बाद जब सारे फिर जब ये रो ली धोली सारा सब कुछ हो गया, तो फिर बाद में मुझे मैसेज मिला कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं जा पाई, अगली बार तभी तुम जब जाना चाहो आगे में तुम चले जाना। तो ले वो सुखद मिल गया। तो फिर भाव परिवर्तन हो गया। तो जो उस टाइम का अनुभव हुआ कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, उससे इतना जो विरह उत्पन्न हुआ था, उस विरह के अनुभव में मैंने उस चीज को अनुभव कर पाई कि ये कृष्ण प्रेम कैसा होता होगा। अभी तो हुआ नहीं, लेकिन उसकी झलक, जरा सी झलक, कि अभी तो धाम ना जाने से इतना विरह हुआ, तो कृष्ण का विरह या राधा रानी का विरह कैसा होगा बताओ। तब उस चीज को जो है अनुभव कर पाए कि विरह क्या होता है, ना तड़फन क्या होती है। क्योंकि बिलख गई थी उस टाइम पे मैं बिल्कुल, कि लग रहा था कि मैं बस क्या ही कर डालूं। मतलब दिल तो ऐसा कर रहा था कि नहीं जाते तो ये शरीर धारण करने की क्या जरूरत है, खत्म करो इसको। मतलब इतना दिमाग पागल हो जाता है। तो यहाँ तक आकर जो गुरुदेव की कृपा से इतना सारा सा स्वातंत्र थोड़ा सा हुआ। लेकिन जब मैं उसको बार बार अनुभव करती कि ऐसी क्या चीज मुझे जो तड़पा रही थी, मतलब
दिल हृदय में ऐसी टीस उठी मुझे वहां के लिए। तो वो टीस ऐसी थी, तो मैं बाद में जब मैं उस टीस को अनुभव करना चाह रही थी कि वो ऐसी कौन सी टीस थी जिसने मुझे इतना तड़पा दिया था। लेकिन बाद में तो फिर सब चीजें बदल ही जाती हैं, क्योंकि वो निरंतर होनी चाहिए ना। तो लेकिन फिर चलो, फिर भी हरि गुरु वैष्णव की गुरुदेव की कृपा से मैंने उस चीज को अनुभव किया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ये प्रेम कैसा है, तो यहाँ पे जो है महाप्रभु अपने हृदय के भावों को ऐसे जो है, क्या पूछ रहे हो? मुझे नहीं समझ आया, निकल गया वो, क्योंकि मैं इधर ध्यान था मेरा। हरे कृष्ण दीदी, मैंने पूछा था कौन से गुरुदेव की बात कर रहे हैं आप अभी? आपने जिनसे बात करी? अपने गुरुदेव की बात करें, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की। मैं अच्छा उनसे अच्छा, मुझे लगा शायद कोई दूसरे गुरुदेव। नहीं नहीं, मैं इन्हीं से ही बात करती हूँ, मतलब गुरुदेव से ही बात करती हूँ। तो वो तो गुरुदेव कहते हैं ना, उसमें लिख मीम्स में भी कई बार जो मतलब कोटेशंस होती हैं उसमें कहते हैं कि तुम्हारा हृदय भी तुम्हारे पास इतने करीब नहीं है जितना मैं हूँ। तो गुरुदेव के वचन जो है मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट इनफैक्ट क्या है कि शास्त्र वचन ही मुझ पे मतलब बहुत है। कृष्ण के वचन जैसे भगवत गीता के श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम में है कि कृष्ण ने ये कहा, तो मैं बहुत डेप्थ में चली जाती हूँ कि हाँ ठीक है, कृष्ण ने कहा है ये। तो वो चीज मेरे ऊपर बहुत असर करती है, मतलब मुझे बहुत इफेक्टिव लगी। इसलिए मुझे शास्त्रों से मैं बहुत जाती वो हो जाती, इंस्पायर हो जाती हूँ। कृष्ण भगवत गीता में कृष्ण के जो श्लोक हैं, कथा में है, श्रीमद् भागवत में है, तो जो जो ऐसे ऐसे श्लोक है जो कृष्ण ने खुद बोले हैं, तो उनकी जो गंभीर वाणी है वो मुझे बहुत इफेक्ट करती है, बहुत अंदर तक जाती है। इसलिए फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, तो वो सब चीजें। तो हरि गुरु वैष्णव कृपा करते हैं, तो डिपेंड करता है, तभी कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बल है। और प्रार्थना जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसा अधिकार होगा, वैसी ही प्रार्थना करेंगे। तो वैसे ही प्रार्थना जब करते हैं तो वैसे ही वो फलीभूत भी होती हैं। तो उसके लिए क्या है, कृपा कर और पा, यानी तुम्हारे अंदर पहले जज्बात होनी चाहिए, उसको करने की इच्छा होनी चाहिए, वैष्णव सेवा हरि गुरु वैष्णव के प्रति उत्कंठा होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए। तो फिर वो अपने आप ही वो धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा ही है ये कृष्ण प्रेम, बड़ा अद्भुत है। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी नचाता है, बिल्कुल मत पागल कर देने वाला होता है। तो वो राधा रानी ऐसे कृष्ण प्रेम का अनुभव करके जो कर रही है, तो बोलो कैसी दशा है। ऐसे प्रेम को रसास्वादन करने के लिए कृष्ण भी एक भक्त का रूप लेकर आ गए, राधा रानी के भावों को लेकर आ गए। अब श्लोक नंबर है 51। ए प्रेमा आस्वादन तप्त इक्षुचर्वन, मुख ज्वले नायाए तजन, से प्रेम यार मने तार विक्रम से ही जाने, विषामृते एकत्र मिलन। अहो, यही प्रेम आस्वादन, कह रहे कृष्ण प्रेम का आस्वादन कैसा है। तप्त इक्षु चर्वण, तप्त मतलब बिल्कुल गरम गरम, इक्षु मतलब कहते हैं कि गन्ना, और चर्वण तो कह रहे कि जो गन्ने का रस होता है ना, तो ये जो है प्रेम कैसा है, जो कृष्ण प्रेम कैसा है रसास्वादन में, तप्त इक्षु चर्वण के समान है। जैसे गन्ने का रस गरम गरम पियो तो कितना जलाता है, अगर रखोगे गरम जले तो पूरी जीभ जल जाएगी, इतना गर्म होता है। लेकिन मीठा इतना होता है, अंदर उसके आनंद बहुत भरा हुआ है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम कैसा है, तप्त इक्षु चर्वण के समान है। मुख ज्वले, गरम गरम अगर कहते कि गन्ने का रस अपने अंदर डालोगे तो फिर वो क्या है, मुख को जला देगा। नाय त्यजन, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं, थोड़ी सी मैं, हम लोग जब गांव जाते थे छुट्टियों में, तो गन्ने को पेरा जाता था, गन्ने को पेर के गन्ने का रस निकालते थे। फिर उसको गुड़ बनाने के लिए उसको कहते कि फिर पकाते हैं उसको, पकाते पकाते वो धीरे 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 थिक होने लग जाता है। तो जब वो गर्मा गर्म देते हैं ना खाने के लिए, हमने खाया हुआ है तो इसलिए इस चीज का अनुभव है। तो उसको दिया, तो वो तला जो वो गरम गरम होता है ना, उसको खाने का आनंद ही बड़ा अलग ही डिफरेंट स्वाद होता है गरम में। तो उसको खाते तो हमारा ऐसे जीभ में रखते थे तो मुंह जलता था, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट लगता है, तो उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता था। उंगली भी चल रही है, मुंह भी चल रहा है, लेकिन फिर भी खाई जा रहे हैं। तो तभी यहाँ पर कह रहे हैं, देखो लेकिन ये तो एक असर
तब ये तो हमने गांव में वैसे ही सब चीजों को रस आस्वादन किया था, लेकिन देखो इसको प्रेम का कहाँ पे इसका कंपैरिजन आया है कि प्रेमानंद कृष्ण का प्रेम कैसा अनंत सागर है और इतना मीठा है। जो कृष्ण का नाम और प्रेम जो है कैसा है, अत्यंत सुमधुर है, बहुत मीठा है। कैसा है, तप तिक सुचरवन के समान। यानी जैसे गन्ने का रस जितना गर्म होता है तो उसको त्याग नहीं पाते हैं, लेकिन वो अत्यंत मीठा होता है, उसको मतलब हाथ जले मुंह जले लेकिन फिर भी चाटते रहते हैं। चरवन, मुख जले, मुख जलता रहता है ना त्याय जन, लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, उसको खाते ही है। तो वो जो हरे भक्ति कृष्णा आती दीदी। है। हाँ जी। दीदी, हमने भी खाया है गाँव में। हाँ, याद दीदी, कि, आपने याद दिला दिया बचपना का, गाँव का। हाँ बिल्कुल। दीदी का गाँव कहाँ है? कानपुर से आके दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिर बनारस साइड में। हम भी वहीं के हैं दीदी, इसलिए हमने भी खाया है दीदी दीदी के रिकॉर्डिंग चल साथ। रही है। हाँ बस दीदी, बस। सविता हाँ। दीदी। हाँ हाँ। तो इसमें जो है तो वो फिर ना बिल्कुल बहुत करने का, और इतना स्वादिष्ट होता है कि मुख जलता है लेकिन उसको छोड़ने का स्वाद नहीं जाता। तो कृष्ण प्रेम भी एक ऐसा ही है, विशानल की तरह है। इतना स्वादिष्ट है कि जब बाहर से तो ऐसा लगता है वो तड़प रहा है, रो रहा है। अब जैसे जैसे महाप्रभु का बताया था कि महाप्रभु क्या कि जो है इतना अपने आप को अंदर से कृष्ण प्रेम की विरह की अग्नि इतनी जलाती है कि अपने मुंह को घिस लेते हैं, लहूलुहान कर लेते हैं। तो बाहर जो इतना तड़प रहे लेकिन उतना ही अंदर उनको आनंद की अनुभूति हो रही कि बाहर की ज्वाला जो है दिखाई नहीं पड़ रही, वो दर्दी अनुभव नहीं आ रहा है। तो कई सी प्रेमा यार मने तार विक्रम से ही जाने। तो कह रहे हैं परंतु कहते हैं कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है से ही प्रेमा यार मने। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है केवल वही उसकी महिमा को समझ सकता है। तार विक्रम से ही जाने, जिसके हृदय में प्रेम है वही उसके विक्रम मतलब महिमा, तो वो उसकी महिमा को वही समझ सकता है। विषामृत एकत्र मिलन, यह तो एक विष और अमृत का मिश्रण है। कृष्ण प्रेम कैसा है, विष और अमृत का मिश्रण, कि प्राण निकल जाते हैं फिर भी जिंदा रहता है, रोता बिलखता रहता है फिर भी आनंद में डूबा रहता है। जो रोने बिलखने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो कहीं नहीं होती है। इसीलिए विरह में ही बहुत बहुत प्रेम की अनुभूति होती है। ये है दुर्लभ कृष्ण प्रेम। तो इसको देखो, मतलब अब यही बोला ना, जैसे ये वाली तो पक्की बात है। से ही प्रेम यार मने तार विक्रम से ही जाने। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है केवल वही कृष्ण प्रेम की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण प्रेमी भक्तों को कौन समझ सकता है, जो इस धारा में है, जो उस आग में जल रहे हैं, वही दूसरे की जलन देख सकते हैं, वही समझ सकते हैं कि ये कृष्ण प्रेम क्या है, क्या ये सब हो रहा है। वही समझ सकते हैं। एक पागल दूसरे पागल को समझ सकता है, बाकी कोई और नहीं समझ सकता। कहते क्या पागल है, जब देखो वृंदावन के लिए भागते रहते हैं, पक्की दोपहरी हो या कुछ हो, परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, आग से भाग रहे हैं, इतनी गर्म जमीन है? ऐसी पता नहीं क्या क्या मिलता है इनको, है? एक बार की भागवत सुन के इनको तृप्ति नहीं मिलती है? जो हर हर साल भागवत सुनते रहते हैं, कभी यहाँ भागवत में भागते, कभी यहाँ पे भागवत हो रही है, इनकी कथा ही नहीं खत्म होती है। ये क्या है? तो कौन जाने, इनको कौन समझाए। कृष्ण से प्रेम करे तो पता चले कि कृष्ण कथा क्या अमृत है। जितनी बार सुनो उतने ही नित्य नवीन का अनुभव देती है। तो अगर ये रस ना आए तो क्यों भाग भाग के जाए सारे? हम्म? भाग भाग के जाते हैं, इसी से ही पता लग रहा है ना कि कितना प्रेम भरा हुआ है। ये आगे ही ऐसी है। तो क्या है, विष और अमृत का ये मिलन है। सुखदाई है, दुखदाई है, और लेकिन अमृतमय है ये। तो जिनको नहीं समझ आता है उनके लिए दुखदाई है, और जिनको समझ में आती है उनके लिए सुखदाई है। ठीक है, चलो देखो इसको एक उदाहरण देती हूँ, शायद इससे तुम लोगों को समझ आए। एक एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का, अब उसको हॉस्टल में भेज रहे हैं। ठीक है, माँ जो है तड़प के बच्चे को गले से लगा रही है,
और कभी इधर चूम रही है, कभी उधर चूम रही है, इतना सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके उस बच्चे को जो चूमने में, प्यार करने में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो माँ के अंदर चल रही है, वो भेज रही है। भेजने को, उसको भेजने की तड़प का, विरह का वो है, दुख है। लेकिन वो दुख भी क्या है, सुख में है, क्योंकि वो जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, एक अच्छा बन के निकलेगा वहां से। तो उसके उसकी उस भावना ने वो उसके तड़प में भी उसको सुख का आनंद प्रदान कर रही है। समझ में आ रही है कि वो माता के लिए वो प्रेम जो है विष समान भी है और अमृत समान भी है। समझ आया? हम्म। तो ये लौकिक उदाहरण एक यहीं पर ही समझ आया बस ये। क्योंकि एक और इसको और कोई, जैसा अगर मैं प्रेमी प्रेमिका में भी देती तो इतनी कसौटी नहीं बैठती, क्योंकि इतना नहीं, हृदय में प्रेम ही नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने माँ का उदाहरण किया, क्योंकि वो निष्कपट प्रेम है। बच्चे के लिए माता के हृदय में जो है निष्कपट प्रेम होता है। तो वो जो हॉस्टल है उसको मतलब पागलों की तरह चूम रही होती है कि जा रहा है मेरा बेटा, उसका हृदय इतना तड़प रहा है। लेकिन दुख के साथ एक सुख की अनुभूति है कि ये जा रहा है, सुखी होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इसकी जिंदगी बनेगी। तो उसके सुख के लिए उस दुख को वो ग्रहण करती है। तो वो प्रेम जैसे विष के साथ अमृत का समावेश। ठीक है। इसका यहीं पर एक उदाहरण लिया है विदग्ध माधव से। विदग्ध माधव में क्या कह रहे हैं? पीढ़ा भीर नव कालकूट कवड़ कटुता गर्वस निर्वासनो निस्यंदेन मुदाम सुधा मधुरिमा अंक संकोचनः प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जगर्गति यस्तांतरे गायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्ते विविक्रांतः। इसमें जो है, देखो क्या है, ये पौर्णमासी जी कह रही हैं। किससे? नंदमुखी से। कृष्ण प्रेम के बारे में बताती हैं उनसे। क्या कह रही हैं? हे सुंदरी, नंद नंदन कृष्ण, श्री कृष्ण संबंधी प्रेम जिसके हृदय में जागृत होता है। क्या कह रहे हैं? कि नंद नंदन, ये जो कृष्ण प्रेम है ना, जिसके हृदय में जागृत होता है, उस प्रेम के वक्र यानी कुटिल, उल्टी चाल हो जाती है। कटु एवं मधुर भाव की समस्त महिमा उस हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकाशित होती है। क्योंकि कृष्ण प्रेम श्रद्धा जो है, कृष्ण प्रेम की गाढ़तम का एक बिंदु मात्र है, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं प्रेम के। इसीलिए जो है उसके अंदर मधुर भाव होता है। तो कह रहे मधुर भाव की समस्त महिमा उसके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित हो जाती है। कृष्ण प्रेम जैसी जैसे आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ता को ग्रहण करेगी, जैसे गन्ने के रस को पकाने में धीरे धीरे वो गाढ़ा होते 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 गुड़ बन जाता है, फिर उसको और करो तो और अच्छा फाइन फाइन करो तो चीनी, और करो तो फिर मिश्री, है ना। फिर इस तरह से वो बढ़ता चल, उसका जो माधुर्य है वो बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से जो जो कृष्ण प्रेम है, उसकी महिमा जो है, कृष्ण अगर किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, तो जैसे जैसे वो प्रगाढ़ता को प्राप्त करता है, वैसे ही वैसे उसके गुण अपने आप ही हृदय में प्रकाशित होते चले जाते हैं। तो ये प्रेम क्या है, दो प्रकार से कार्य करता है। कैसे? कहते अपने द्वारा प्रदान की गई पीड़ा के द्वारा वे नौ सर्प विष की कटुता के गर्व को दूर कर देता है। अब क्या है, एक का प्रेम क्या करता है, अपने द्वारा प्रदान की गई पीड़ा के द्वारा अपने आप को ही घायल कर लेता है। नव सर्प विष की कटुता के सर्व गर्व, यानी कह रहे हैं कि जैसे एक ताजा नया सांप हो ना, जिसके अंदर खूब सारा जहर भरा हो, और उसको डस ले तो कितनी पीड़ा होती होगी, कितना तिल मिलाता होगा। तो कह रहे हैं ये प्रेम क्या है, ये ऐसे ही है कि अपने ही द्वारा दिया गया वो पीड़ा का अनुभव कैसा है, कि ऐसा लगता है कृष्ण प्रेम की पीड़ा कैसी है, मानो कि सर्प ने डस लिया, और कितना तिल मिला, कितना तड़प जाता होगा जिसको सांप डसता है ना। ऐसी तड़पन, अर्थात जिससे अधिक कोई नहीं हो सकता,
ऐसा दुख उदय कराता है। यानी कृष्ण की प्रेम की जो पीड़ा है ना, जब वो दुख देने पे आता है तो लगता है इससे बढ़कर कोई और दुख नहीं हो सकता। वैष्णव का सबसे बड़ा दुख क्या है बताओ? अगर गुरुदेव मतलब वैष्णव अप्रकट होते हैं तो सबसे बड़ा दुख क्या होता है? कहते जीव के लिए वैष्णव का अप्रकट होना ही सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि वो मीठी मीठी कथाएं सुनाते हैं। मान लो कोई ऐसा रसिक भक्त है ना, तो जो बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी कथाओं को श्रवण कराता है और उसकी मृत्यु हो जाए, वो अप्रकट हो जाए, फिर कौन सुनाएगा उसकी जैसी कथा? कौन हमें इस तरह की वो सब चीजें देगा? इसलिए जीवों का वैष्णव से जो सबसे बड़ा दुख होता है जब वैष्णव अप्रकट होते हैं, क्योंकि वो मधुर भाई वाणी जो है दोबारा सुनने को, श्रवण करने को नहीं मिलती है। इसलिए कह रहे हैं, ऐसा दुख जो कोई और, इतना इतना गहरा दुख जो कोई और चीज वस्तु नहीं दे सकती। और दूसरा क्या करता है प्रेम? जब प्रेम जो है दो तरह से कार्य करता है। एक तो विष यानी विरह रूपी ज्वाला में जलाता है। दूसरा आनंद के द्वारा अमृत के माधुर्य से, जो माधुर्य का जो अहंकार है, कह रहे हैं वो उसको संकुचित करके परम सुख प्रदान करता है। प्रेम दो तरह से कार्य करता है। एक तो इतना अंदर से जलाता है, ऊपर से आनंद की वर्षा कर देता है, तो वो आनंद की अनुभूति होती है। अब जो ये जो कहते पौर्णमासी कह रही है, ये नांदी मुखे से। पौर्णमासी कौन है? ये योग माया है। संदीपनी ऋषि जो है उनकी माता है ये। और जो मधुमंगल और नंदीमुखी क्या है, ये दोनों भाई बहन है। ये इनकी दादी लगती हैं। ये संदीपनी मुनि की माता जी हैं। संदीपनी मुनि के तो पुत्र है ये, मधुमंगल और, हाँ, मधुमंगल और वो जो नंदीमुखी। तो इसमें कहा, अब देखो क्या कहते हैं। ये तो अभी हमने प्रेम के लक्षण सुने। प्रेम का लक्षण क्या होता है? कि बाहर से तो वो बहुत जलाता है, अमृत और विष का मिलन है कृष्ण का प्रेम। इसलिए तुम लोग तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो? ललिता से क्यों सब लोग कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम सब तड़पने के लिए तैयार है। बिल्कुल, अनुभव तो होना चाहिए। देखो मतलब कृष्ण प्रेम रूपी जो विष रूप, इस विष को तो पीना पड़ेगा। यानी इसको कैसे लो, संसार का जो कितना दावानल है, कितना तड़पाता है, नहीं जा पाना, लाख लाख परेशानियों को सहते हुए हम लोग जाते हैं। ऐसी क्या चीज है वृंदावन में जो जाने के लिए हम दुनिया भर की सारी चीजों को सहने पे तैयार हो जाते हैं? घर की गालियां, जूते, थप्पड़, जो कुछ मिले सब स्वाहा। वृंदावन जाने में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। क्या क्या मिलता है ऐसा वहां पे जाके? बल्कि वहां पे जाके परिक्रमा करते हैं, नंगे पैर भागते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, चलते रहते हैं। क्या मिलता है बताओ? क्यों भागते रहते हो तुम लोग? क्यों राधा कुंड में रहना है? क्यों ये तो ऐसे? आप ही बताएंगे ना। अच्छा, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप ही को है। आप ही बताइए। हमें तो उतना हुआ नहीं है, मुझे अपना। हम्म, हम्म। देखो अगर अभी ऐसी बातें बोल रही है ना, तो अभी देखो इस चीज का इंडिकेशन है कि आप अपना थोड़ा घर पे ध्यान दो। क्योंकि हाँ, महीने में एक बार जाना है, तो जितना कोई कहता है तो सुनने दो। बोलो क्यों भाई? रोटी हमें पूरे 3 दिन में एक बार चाहिए, महीने में एक बार धाम नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बच्चे बड़े हो गए, कोई जरूरत है 1 महीने में जाओ, अपने पति से बात करा देना, बोलना दीदी से बात करना। हम्म। तो एक्चुअली दीदी मेन बात हो जाती है मेरे साथ तो संग की, कि मेरे को कोई संग मिलता नहीं है ना, सबसे बड़ी। और अकेले जाने के लिए हिम्मत नहीं है। और हम्म। बसेस वगैरह में जाने की अब वो फिजिकल वो नहीं है कि मैं 3 ट्रांसपोर्ट चेंज करूं, तो मुझे मालूम है कि आई विल हैव अ सर्वाइकल और जो पेन वगैरह, मतलब वो बॉडी अलाउ नहीं करती अब। देखो तो इसको इस तरह से समझो, जो भी ये चीज है ना, ये कुछ चीजें बाधाएं भक्ति को वर्धित करने में। जैसे मैंने भी आपको उदाहरण दिया कि गुरुदेव से प्रार्थना में क्या कर रही थी, कि मैं उस अग्नि में जलना चाहती हूँ, मैं तड़पना चाहती हूँ, जरा देखना चाहती हूँ कि वो क्या तड़प होती है ना। तो गुरुदेव ने मेरे लिए वैसी व्यवस्था कर दी थी। तो इसी तरह से कभी कभी जो भक्तों की जिंदगी में जो बाधाएं आती हैं,
वो बाधाएं जो है घी का काम करती हैं। आपके अंदर जो भक्ति जल रही होती है उसमें वो घी का काम करती है, क्योंकि जिस चीज से रोका जाता है उसी के प्रति मन धावित होता है। अगर को वो आपको बड़े आराम से जाने देंगे ना, तो वृंदावन जाने का वो इतना आनंद नहीं आएगा जो तड़प के जाने में जो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हमने अब जा रहे, कल हमने अपने घर परिवार से पूछा हम वृंदावन जा रहे, हाँ जाओ दर्शन करके आओ अच्छे से, कोई इतना आनंद नहीं आएगा जब तक लड़ के झगड़ के थोड़ा सा उसमें वो करके, वो जब तक उस तरह से है। मतलब ऐसा नहीं कि घर पे तुम लोग जबरदस्ती लड़के जाने में वो आनंद है, उस तरह की नहीं। अंदर की बात आ रही थी कि मतलब माहौल जो ये हमें ना जाने की जो तड़प होती है उसको बढ़ाओ। जब अब जैसे कहते हैं ना संग की बात आती है कि जब मैं संग है, जब तक संग की अपेक्षा रहेगी ना तब तक प्रेम का अनुभव भी नहीं कर पाओगे। कृष्ण के क्या कहते हैं, कहते वो कहते ना सब चीजों को ओनली मी, सिर्फ मैं रहना चाहिए। और मुझे पर मेरे लिए तुम किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, क्योंकि जब तक सहारे हैं और भी, अगर जब तक हम सहारा ढूंढते हैं ना तो हमारी उत्कंठा जो है दबी रहती है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ ना एक चीज, कि आप जब रह ना सको वायु कर, कि कोई साथ मिल रहा है तो ये देखो, ये मैं आप लोगों के सामने जीती जागती उदाहरण हूँ इस चीज के लिए। तो पहले हम लोग अपने ग्रुप के साथ आते थे, सुनो पहले ध्यान से। हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप था। जब भी जाना हम लोग सब साथ जाना, महीने में जाते थे डेली, मतलब हर महीने जाते थे, एक दिन रात स्पेंड कर कर आते थे। धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे सब गए। धीरे धीरे क्योंकि फिर मेरा मतलब 10-10 दिन की मैं परिक्रमा करना आरंभ हो गया, तो 10-10 दिन के लिए हर कोई तो मेरे साथ ऐसे नहीं जा पाएगा। तो जब परिक्रमाओं में मैंने जाना शुरू किया था तो पहले तो कोई साथ मिला तो मिला, लेकिन अब बीच में फिर एक ऐसी मतलब वो था कि कोई मिले तो ठीक, नहीं तो मैं तो चली अकेले। मतलब मैं रह ही नहीं पा रही थी। सिचुएशन ये थी कि मिल गया साथ तो ठीक, वो पूछती थी सबसे कि अकेले से दुकेले भला, कि कोई ना कोई साथ होना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर मिला तो ठीक, नहीं तो अकेले से। तो फिर ऐसी ही नौबत आ गई कि जब मैंने किसी से पूछा कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे जाना था। तो मैंने अपना झोला झंडा उठाया और निकल ली। तो फिर मैं अकेले ही आना जाना मैंने शुरू कर दिया। अकेले हरि नाम करते हुए जाती थी, अकेले चिंतन करती हुए आती थी, अकेले ही सब पहुंचती थी। और कभी कभी अपनी बेबसी पे रोना भी आ जाता था। कभी कहीं मतलब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि घर से भी परेशान होके जाओ, वैसे भी करो, कितने कष्ट कष्ट उठा उठा के हम वहां पे पहुंचते हैं। तो कई बार बेबस हो जाता है इंसान, जैसे घंटों इंतजार कर रहे हो, फिर कुछ है कुछ भी कोई भी चीज है। तो जब हम ये सब चीजें हैं तो वो बेबसी जो होती है ना, बेबसी से भी रोना पड़ता था, लेकिन उसके अगले पल फिर ठीक हो जाते थे। तो मतलब इतने उतार चढ़ाव, इतनी लहरियां आई हैं सब चीजों को लेके। तो तब तक कहते हैं घर में अपने आप को इतना जलाओ जब तक कि तुम जब रह ना सको। क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बोला है जिसमें वो कहते हैं कि जब जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम उदित हो जाता है और वो उसकी तरफ जब तक कथा के प्रति, मेरे धाम के प्रति रति ना उत्पन्न हो जाए, और रति उत्पन्न होने के बाद फिर कोई कुछ शेष नहीं आता, फिर ना हमें ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, कुछ नहीं लगता फिर हमें। तो वो सारी चीजें मार, फिर वो सारे कर्तव्य कृष्ण कहते हैं फिर मैं पूरे करता हूँ। जहाँ पे कहते हैं कि सारी चीजों के धर्म कर्म नियम हमारे लिए तब तक हैं, संसार के सारे जितने भी हैं कर्म धर्म निष्ठा जो भी है सेवा, वो तब तक है जब तक हमारी मति कृष्ण में न लग जाए पूर्ण रूप से, तब तक है। तब तक हमें, जब तक देह का ध्यान रहता है ना, सारे संसार जब तक देह का ध्यान है, शरीर का ध्यान है, माता बच्चों का ध्यान है, सब चीजों का ध्यान है, तब तक हमारा अधिकार घर तक का ही है, तब तक हमारा घर तक है। जब देह स्मृति होने लग जाए कि मतलब जब तुम रह ही नहीं पा रहे हो, जैसे कहते हो ना सफोकेशन, बंद कमरा होता है ना, बंद कमरे में इसको उधार ऐसे समझो कि जब पूरा कमरा जैसे बंद हो और कहीं से भी हवा नहीं आ रही है, फिर रह लोगे रह लोगे रह लोगे, एक ऐसा मोमेंट आएगा तब लगेगा नहीं अब मैं इस बंद कमरे में नहीं रह सकती, अगर मुझे खुली हवा नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। आती है ना सिचुएशन, वैसी सिचुएशन आए घर पे, वैसा भजन करते 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 ऐसी सिचुएशन है कि अगर अब मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी।
अगर अब मैं वहां पे वृंदावन नहीं गई, नहीं हो पाया, नहीं मिला मुझे, कोई संग मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही निकल जाऊंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी, पैदल चले जाऊंगी, पैसे नहीं होंगे तो मैं पैदल चली जाऊंगी। ये मतलब इस तरह का फुतूर जागे, तब तक अपने आप को जलाओ घर पे बैठ के, उतनी पीड़ा सहो, उतना ही सब कुछ सहो, जो मना कर रहे हैं उनका उनका सब कुछ सहो, जब है फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जब ऐसी की स्थिति आ जाएगी फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को खुद ही नहीं रोक पा रहे तो दुनिया क्या रोक पाएगी फिर। समझ आ रही है बात मेरी? कोई बात। हाँ, देखो, एक चीज को समझो, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि थोड़ा सा घर को देख के चलो। देखो, एक ही दिन में तो हम पंडित नहीं बन सकते, है ना? इतनी सारी क्लासेस को भी नहीं, कुछ क्लासेस रखो, क्योंकि घर को भी देखना है, घर को भी देखो। अप, हाँ, तो उनको ये बोलो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, जब तुम्हारे पति आते हैं तब उनके साथ बैठ जाओ, उनके साथ आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करो उनके साथ बैठ के, फिर उसके बाद तुम जो मर्जी कर लो। तो वो तुम्हें अपना सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि उनके आने से। हाँ, तो जब वो ऐसा करने लगते हैं ना, तो तुम उनको जब दो, अंदर से ठाकुर जी से बोलो कि कर लो। देखो, ये इनकी करनी धरनी किसकी है, अल्टीमेट किसका चल रहा है राज? कृष्ण का चल रहा है। सारी तो कठपुतलियां ही है, तो ये परेशान कौन कर रहा है अल्टीमेटली? तुम्हें कृष्ण कर रहे हैं। तो तुम बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको और जो यही तड़पन बढ़ने दो, बढ़ने दो इसको। और अपने घर का ध्यान रखो, पति देव का ध्यान रखो, और कहते कि उनके साथ टाइम स्पेंड करो। देखो, अभी है लाइफ, बाकी और सब चीजें भी तो हम कर ही रहे हैं ना। जब तक देह का ध्यान है, देह स्मृति है, संबंध जिंदा है, तब तक उनको ध्यान रखो, निग्लेक्ट नहीं करना है। देखो, मैं इन सब चीजों से आप पहले देखो, एक, नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। मैं आप लोगों की तरह आपकी ही घर गृहस्थी और उन सब चीजों से निकल के गई हूँ। तो जो गलतियां मैंने की हैं, या जो भी कुछ वो मैंने अपने जीवन से सीखा है, मैं आप सब लोगों को वो शेयर करती हूँ हमेशा। और वही एडवाइस करती हूँ जो आप लोगों के लिए, भक्ति के लिए, सब चीजों के लिए सही है ना? क्योंकि अब भक्ति करते ही इस चीज का अनुभव आता है कि घर पे भी अपने आप को तपाया जा सकता है, क्योंकि भक्ति का संबंध देह से है ही नहीं। और जरूरी नहीं कि हम धाम में ही जाकर वो सब चीजें, मतलब है, एक मतलब तड़पने में जो आनंद आता है ना, वो एक अलग ही है। वो तुम्हें राधा रानी और कृष्ण से बहुत क्लोज ले आती है। बाहरी मिलन से तो आंतरिक मिलन बनाता है। हाँ, हाँ, तो बस ऐसे ही। लेकिन घर पे भी हमें अपना वो करना है, अपने टाइम को हमें बांटना पड़ेगा, क्योंकि अभी देह स्मृति है। मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे काम हम अपने लिए करते ही है ना। घूमने फिरने भी जाते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, पार्लर भी जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करें, अपने आप को सब चीजों का टाइम दे रहे हैं। तो फिर घर को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी है। अभी क्या रहता है कि भक्ति और अपना ही ध्यान रखते हैं हम बस। अभी मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, 1 महीने में तो जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो मैं मना ही नहीं कर रही। हाँ, बोलो, नहीं, सुनो, सुनो सुनो, अब बाकी सब चीजें छोड़ो, बस अपना ध्यान रखो। 1 महीने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा ही उनको ऑब्जेक्शन हो रही है तो बोलो कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे 1 महीने तुम्हारी वजह से मैं रुक जाती हूँ और 1 महीने में जाऊंगी, तो अल्टरडेज महीने का कर लो। उनकी भी बात का मान रखो, वो धीरे धीरे मान जाएंगे। देखो, जब कृष्ण भक्ति जागती है तो सब चीजों को ध्वंस कर देती है। तुम भक्ति की महिमा को समझो। जो भी बाधाएं है, सारा कुछ नहीं टिकता। जब बाढ़ आती है तो वो उसके आगे कोई रुकता है? कौन सा पेड़ आके बाढ़ को, नदी के बहाव को रोक लेता है? कौन सी चीज ऐसी आके जो है, गांव का गांव तहस नहस हो जाता है, पूरा बहाव हो जाता है? तो तुम वो बनो। कहने का मतलब कि मतलब इतना, जब अपने अंदर वो, जब भक्ति का आएगा ना, भक्ति का ऑरा, फिर कुछ नहीं टिक सकता।
तो वो भक्ति को आने दो, हृदय में वो आने दो कि स्वयं तुम्हारा तुम्हें पति कह के जाओ। समझ आई बात? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, दो दो तुम्हें दो में उसमें कार्तिक और नवदीप का मिल गई ना परमिशन, ये भी बहुत अच्छी है। वो भी मिल जाएगा, महीने में भी मिल जाएगा, लेकिन उनको तुम प्यार से हैंडल करोगी तो। रोब से या किसी और चीज से नहीं हो सकता, भिक्षा मांग के कर लो। सुनो, नहीं, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, शांत रहो बबीता। देखो, चीजों को समझा करो। हम जितना मर्जी उस सब चीजों को उजागर करें या करें, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। वो हम जो क्योंकि ये सब चीजें, देखो, मैं इन सब चीजों से निकल कर आई हूँ। इसलिए कुछ चीजें होती है जो पर्दे में ही रहनी चाहिए, कुछ चीजें होती हैं जो उजागर होनी चाहिए। तो मैं तुम लोगों को कुछ पर्दे की और कुछ बाहर की, ये तो ग्रुप एक ऐसा मतलब आत्मसात जैसा ही बन गया है कि सब चीजें ही आप लोगों को क्लियर करते हैं, सब चीजें मैं बता। तो जो चीजें मैं नहीं बोलती हूँ वो भी समझो, और जो बोलती हूँ उसको भी समझो। तो उन सब चीजों को लेके चलो। तो इनमें ना पति का दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये भक्ति है ही ऐसी। तो अपने बस अपने प्रारब्ध और उन सब चीजों को लेके चलो, धैर्य धारण करते हुए चलो। देखो, एक बहुत सुंदर श्लोक है, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी, मतलब वहां पर आके तब तसल्ली से तब उस श्लोक को बताऊंगी। और उस श्लोक को रट के अपने हृदय में बसा लेना, क्योंकि वो ऐसा श्रीमद् भागवत का श्लोक है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सही तरीके से मदद करता है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। और बहुत ये भगवान भगवत वाणी है, मतलब श्रीमद् भागवत का, तो कोई संशय ही नहीं है। अगर उस चीज को समझ के अपने हृदय में धारण करके तुम लोग चल लोगे ना, फिर तुम्हें किसी से पूछने या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं। अपने आप सारी सिचुएशन समझ में आएगी कि क्या है। ये भक्ति ही ऐसी है। इसलिए सहो, बस, सहने के अलावा कुछ नहीं। तालमेल बिठाओ, प्रेम से बोलो, प्रेम से तुम्हें जो 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 चीज मिले उसको ग्रहण करो, बस, जबरदस्ती नहीं। इतना अपने आप को झुलसाओ। अपने आप को तो कष्ट दिया जा सकता है ना, अपने आप को तड़पाओ, बजाय कि दूसरों को तड़पाने के अपने आप को तड़पाओ। तो बस, अब ये सब क्यों कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, जब तुम करोगे ना तब अपने आप अनुभव में आएंगी ये चीजें। ठीक है? हाँ ललिता, बोलो।